जब हम कोई मूर्ति बनवाते हैं और उसका उद्घाटन करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर उसे लगाते हैं, तो देखा जाता है कि उसे ढक दिया जाता है। जब तक उसका उद्घाटन नहीं हो जाता है तब तक हम उसे ढक करके रखते हैं। तो ऐसा क्यों है? यदि उसे पहले से ही खोल दिया जाए तो क्या होगा? तो इसका कारण है कि हमारी जो जिज्ञासा है, तो जब कोई चीज़ ढकी होती है तो उसके प्रति ज़्यादा होती है, और जब किसी नेताजी के द्वारा या किसी उच्चाधिकारी द्वारा उसके आगे का पर्दा हटाया जाता है, तो जितने भी लोग उपस्थित होते हैं वे सब उसको देख करके तालियां बजाते हैं और खुश होते हैं। लेकिन अगर वो पहले से ही खुली हुई जब बन रही थी तभी लगाई जाती तो जिज्ञासा नहीं रहती उसके प्रति, और इतनी बड़ी संख्या में लोग आते भी नहीं, और उसके प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं वे नहीं प्रदर्शित कर पाते। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पहली बार देखते हैं तो उससे हम प्रभावित अधिक होते हैं, दूसरी बार उससे कम होते हैं, तीसरी बार और कम होते हैं। जैसे कोई गाना हमें यदि बहुत पसंद हो तो पहली बार सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा, फिर जब 10, 12, 15 बार जब हम उसको सुन लेते हैं तो वो हमें नहीं अच्छा लगता है। ऐसे ही होता है कि किसी मूर्ति को अनावरण जब किया जाता है तो पर्दा हटा दिया जाता है और एकदम से वो हमारे सामने आती है, सारे लोग प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से जब कोई विवाह होता है तो महिला जो होती है, जो दुल्हन होती है, उसका मुंह ढक के रखा जाता है। वो इसलिए कि जब गांव की महिलाएं आएंगी तो मुंह दिखाई करेंगी, यानी बहू की सब तारीफ करेंगी। अब वो जो पहले से ही सब लोग देख चुके होते हैं गांव की महिलाएं, तो उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। इसीलिए मूर्तियों का अनावरण होता है, और इसीलिए शादी विवाह के अवसर पर जब मुंह दिखाई की रस्म होती है तो दुल्हन के मुंह को ढक लिया जाता है। इसका पर्दा प्रथा या घूंघट प्रथा से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे पुरानी फिल्मों में जब हम देखते थे कि जब राजकुमार आता था तो उसके पहले सफ़ेद जूते आते थे, उसका चेहरा नहीं आता था। सफ़ेद जूते खटखट करके आ रहे हैं, यानी जिज्ञासा हमारे में बढ़ाई जाती थी, और वह अचानक जो है उसका मुंह सामने आता था तो हम देखते थे अरे तो राजकुमार है। जूते देख करके ही हम उसके बारे में तरह तरह के बातें सोचने लगते थे, उससे हम जुड़ने लगते थे। यानी उसको जो है महिमा मंडित करके जो दिखाया गया है कि हाँ हीरो आ गया है, तो हीरो की एंट्री कभी भी डायरेक्ट नहीं होती है, बल्कि उसके बारे में दर्शकों के मन में पहले जिज्ञासा जगाई जाती है और फिर उसको सामने लाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो अनावरण करने की प्रथा है, मूर्ति को ढकने की प्रथा है, या दुल्हन के मुंह दिखाई की प्रथा है, इसका मतलब हमारे घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा से नहीं होता है। इसको जिज्ञासा के कारण ढक दिया जाता है, थोड़ी देर के लिए, बाद में खोल दिया जाता है। हमारे जो फिल्मी गाने बने हैं उसमें भी कुछ बड़ी दिलचस्प बातें इस संबंध में की गई हैं। जैसे तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाजमी है कि तुम हमसे पर्दा करो, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर हैं। यानी जो हीरो है या नायक है वह चाहता है कि जब मैं अपनी दुल्हन को शादी के बाद देखूं तो वह नए रूप में बिल्कुल आए। इसलिए वह कहता है कि अब तुम पर्दा कर लिया करो, क्योंकि जब मैं देखूंगा तो मैं बहुत अधिक प्रसन्न होऊंगा, और पहले से ही यदि तुम पर्दा नहीं करोगी तो हमें देखने में जैसे मूर्ति के अनावरण में अच्छा लगता है वैसे नए सिरे से आनंद नहीं आएगा। इसलिए यह गाना बना है। दूसरा एक गाना है, चेहरा छुपा लिया है किसी ने हिजाब में, जी चाहता है आग लगा दूं नकाब में।
यानी पर्दे की प्रथा का विरोध हो रहा है यहाँ पर कि आप पर्दा न करें, मुंह खोल के रखिए तभी तो हम देखेंगे। तो इसमें भी है पर्दे की प्रथा का विरोध किया गया है। एक और गाना है, लांबा लांबा घूंघट काहे तू डाला, क्या करियाई गोरी मुंह कहीं काला। जब स्त्री को कमज़ोर हमें दिखाना होता है तो वह पर्दा करती है, फिर भी वह संस्कारी नहीं मानी जाती है। उसके पीछे यानी दोस्त उसको हमें अगर दोषारोपण उस पर करना है तो पर्दा करेगी तब भी करेंगे। यह हमारी पुरुष मानसिकता होती है कि शायद वह कहीं मुंह काला करके आई है, इसीलिए अपने मुंह को उसने ढक लिया है। लेकिन बाद में जब जांच होती है तब कहती हैं, मुखड़े पे तेरे सद का उजाला, रात किया नहीं मुंह तूने काला। यानी तुम्हारे सत्य का जो उजाला है वह तुम्हारे मुंह पे चमक रहा है। और राणा जी उसको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि कोई भी तुमने गड़बड़ नहीं किया है, ऐसे ही तुमने घूंघट डाल लिया था। एक और गाना है, उम्र मेरी स्यानी शर्म मोही लागे, घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आगे। यह भी मदर इंडिया का गाना है। इसमें कहा गया है कि हमें शर्म लगती है, लज्जा लग रही है, इसलिए हम पति के सामने नायिका जो है कहती है हम नहीं खोलेंगे घूंघट। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि वह चाहती है कि उसका पति उसका घूंघट खोले, और जब पति घूंघट खोलेगा तो कुछ न कुछ उसको देगा। इसके पीछे लालच की भावनाएं छिपी हुई हैं। शादी में जब पत्नियां सुहागरात में जाती हैं तो वे भले बरसों से जानती होती हैं, बात कर चुकी होती हैं, साथ में घूम टहल चुकी हैं, फिर भी वह घूंघट काढ़ती के बैठी हुई होती हैं। तो इसका मतलब है कि मूर्ति का जैसे अनावरण किया जाता है, वैसे हमारा चेहरा देखिए और देखने के उपलक्ष्य में जो शगुन होता है वो कुछ न कुछ हमें भेंट करिए, तब अनावरण करिए। एक और गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। इसका क्या मतलब है? यानी औरत जो है आदमी के बारे में बहुत सी बातें छुपा करके रखती है, उसकी कमजोरियों की, उसकी विलासिता की और उसके अत्याचारों की बात किसी से नहीं कहती है। कहा जाता है कि औरतें चुगलखोर होती हैं, लेकिन औरतें यदि आदमियों के बारे में सही बातें लोगों से चुगली करने लगें तो आदमियों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वे समय समय पर उनके कृत्य ऐसे होते हैं कि औरत उसे घूंघट में ही छुपा करके रखना चाहती है, यानी पर्दे में डाल करके रखना चाहती है। यहाँ पर पर्दे का मतलब है घूंघट से नहीं है, यहाँ मतलब है जो बात हम छुपाए बैठे हैं वे ऐसी परिस्थितियां कारित मत करिए कि मेरे होठों पर आ जाएं। तभी कहती है पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यानी जो अगर हम पर्दा उठा हमारे लिए यानी घूंघट उठा लिए और हमारा चेहरा सामने आ गया तो हम उन सभी बातों को आपसे कह देंगे जो अब तक हमारे अंदर आपकी दबी हुई बैठी हुई हैं, उन बातों को उजागर कर देंगे। और जब बातें उजागर होंगी तो आदमी नाम का जो जीव है उसी को तकलीफ होगी, क्योंकि वह जो है जैसे कृत्य करता है तो औरतें उन कृत्यों को चुगली में किसी से नहीं बताती हैं। यहाँ तक कि आदमियों के अत्याचारों को भी औरतें किसी से नहीं कहती हैं, वह स्वयं दबाए रहती हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि औरतें चुगली करती हैं तो ये गलत है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि यदि घूंघट किया गया है, पर्दा किया गया है, तो क्यों किया गया है? क्योंकि उनको जो देखते हैं पुरुष, उनकी निगाहें सही नहीं हैं।
गलती किसकी है? आदमियों की गलती है, पुरुषों की गलती है, समाज की गलती है, जो औरत को देख करके तरह तरह की बातें करते हैं, उल्टे सीधे सीधे गंदी बातें करते हैं उनके बारे में। तो पर्दा कहते हैं कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जो दोषी होता है उसी को सज़ा मिलती है। तो दोषी तो मनुष्य है, आदमी हैं, पुरुष हैं, लेकिन सज़ा उसकी किसको दी जाती है? औरतों को दी जाती है। भाई उनकी नज़रें तो गंदी नहीं है, उनके सामने कोई नंग धड़ंग आदमी घूम रहा है तब भी वो उसको देखेंगी नहीं, वो तो चली जाएगी। लेकिन आदमी छोटे कपड़े भी देखता है, टाइट कपड़े भी देखता है। तो निगाहें किसकी गलत हैं? आदमी की। लेकिन पर्दा किससे करवाया जाता है? औरतों से। तो यह भी सर्कस के जोकर जैसी स्थिति है, जो एक दूसरे को चाटा मारता है, दूसरा तीसरे को मारता है, यानी जो जिसको गलती जो करता है उसको कोई नहीं मारता है। तो इस प्रकार से यदि घूंघट को सही ठहराया जाए तो आदमियों को करना चाहिए, क्योंकि इसके हकदार वही हैं, क्योंकि नज़रें उनकी गंदी हैं। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।